Good morning, everybody. This is me, Gagnika. I hope you guys are doing great. So, guys, I am a tarot reader. मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच हूँ एंड मैं मोस्टली हीलर नहीं बोलना चाहती. ओके ओके एक छोटा सा अपडेट देना चाहती हूँ गाइज. आई हैव बीन एन हीलर फॉर ऑलमोस्ट 3 years नाउ and it's a humble request from my side that I really want to take readings from people who are already in some or the other high vibration energy. मैं पर्सनल रीडिंग्स की बात कर रही हूँ. मेरे चैनल पे तो मैं हर तरीके की रीडिंग बनाऊंगी, बट अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेते हैं और अगर आप कार्मिक रिलेशनशिप्स में हैं तो प्लीज़ सबसे पहले तो आप उन कार्मिक रिलेशनशिप्स को तोड़िए या फिर उनमें रहने के बाद आप अपने में कुछ चेंजेस करिए. अगर आप उस पर्टिकुलर स्टेज पे हैं देन आई विल डू योर पर्सनल रीडिंग, अदरवाइज आई विल नॉट लाइक टू डू द पर्सनल रीडिंग्स फॉर पीपल हु आर इन कार्मिक रिलेशनशिप्स बिकॉज आई थिंक now I want to raise the vibration of people by being a coach, by telling you how to live a better life. And if you are in a karmic relationships maybe with आपके पेरेंट्स के साथ में, आपकी जॉब्स के साथ में, बिकॉज अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं या फिर आपके कोई ड्रीम्स नहीं है, विजन्स नहीं है, तो मदद करना बहुत मुश्किल होता है. मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है. तो अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो प्लीज़ आप मेरे वीडियोस को देख के हाई वाइब्रेशन में कैसे जाया जाता है वो ले सकते हैं. आप मुझसे क्लासेस बुक कर सकते हैं, ठीक है. आप कार्मिक मैरिजेस को, कार्मिक हैबिट्स को तोड़ सकते हैं. अगर आप किसी ऐसी जॉब में जहाँ पे आपको खुशी नहीं है लेकिन आप तभी भी है, तो यू नीड टू ब्रेक योर ओन पैटर्न्स. ओके, एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट दोज पीपल हु कम फॉर द पर्सनल रीडिंग फॉर मी विद मी. Okay, I want you guys to at least be in your high vibrational energy to take their personal readings from me. बिकॉज अब मेरी हिम्मत नहीं है यार किसी का भी किसी इंसान को हील नहीं कर सकती यार. मेरा मन नहीं है अब करने का, ठीक है. तो अल्टीमेटली एज आई टोल्ड यू, आई एम अ कोच. मैं लोगों को हाई वाइब्रेशन में रहना सिखाती हूँ. आप इस चैनल को अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को एक्सप्लोर करिए, और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल का बटन दबाइएगा ताकि आप मेरे किसी भी नए वीडियो को आगे फ्यूचर में मिस नहीं करें. ऑलराइट, एंड गाइस जैसे मैंने बताया कि मैं कोच हूँ, मैं ट्विन फ्लेम एंड रिलेशनशिप कोच भी हूँ. ओके, एंड रिलेशनशिप कोच होने का क्या मतलब है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी ऐसे मैरिज में हैं या रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे आपको नहीं पता कि आप क्यों हैं, आप तभी भी हैं, आपको कंफ्यूजन है, ओके, या फिर अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, आप रनिंग चेजिंग फेस में है, आपको हाई वाइब्रेशन में रहना नहीं आता, आपको ये नहीं पता कि ये जर्नी आपको भगवान ने क्यों दी है एंड क्यों प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं बेसिकली इस जर्नी के बारे में बहुत डिटेल में बताती हूँ. उसके लिए मैंने कुछ वीडियोस बनाए, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को एक्सप्लोर करें कि कर्मा क्या होता है, उसे कैसे क्लीन किया जाता है, आप क्यों कार्मिक रिलेशनशिप्स में होते हैं, उसमें आपको क्या सीखना होता है. कर्मा इज़ नॉट ओनली अबाउट वॉट यू डू इन द वर्ल्ड. कर्मा का मतलब होता है हमारे पास्ट लाइफ कर्मा, जो हमें कुछ पिछले जन्म के कुछ दूसरों को चुकाने होता है. हम उनको पूरा करने के लिए इन कार्मिक रिश्तों में आते हैं, ठीक है. और चाहे वो फैमिली के साथ हो, चाहे वो जॉब्स हो, या चाहे जो भी हो, हमारा कुछ ड्यूरेशन होता है. ओके, अगर आपके अंदर से आवाज़ आ रही है, कार्मिक रिश्ते कैसे तोड़े जाते हैं, जब आपके अंदर से आवाज़ आती है लेकिन आप उसे इग्नोर करते हैं. अगर आप में आवाज़ आई नहीं है अंदर से कि आप कुछ गलत कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, करते रहिए. लेकिन अगर आपके अंदर से आवाज़ आई और आपको वो तोड़नी है तो वो तोड़नी बनती है, बिकॉज आप अपने पैटर्न्स को तोड़ते हैं ना, वही कर्मा होता है, गुड कर्मा. अपने कार्मिक साइकिल्स को क्लीन करते रहना, ओके, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एनीबडी जो आपको अपनी ज़िंदगी में ऑथेंटिक ना रहने दे, एनीबडी जो आपको अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस ना लेने दे, एनीबडी हु डू नॉट ट्रीट यू नाइस. Because first of all, you need to learn how to treat yourself nice. Because if you treat yourself nice, other will automatically going to treat you better. And you should always choose those people in your life. जितना आप खुद की respect करते हो ना, दूसरा आपकी उससे ज़्यादा respect करे. Okay, those are good people that you should have in your life. Okay. मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में मेडिटेशन क्लासेस देती हूँ, कॉर्ड कटिंग सेशंस करवाती हूँ. आप चाहें तो मुझसे वो ले सकते हो. उसके क्या प्राइस हैं वो इस वीडियो के नीचे लिखे हुए हैं. ऑलराइट, अगर आपको मेरे से पर्सनल सेशंस बुक करने हैं उसके भी प्राइस इस वीडियो के नीचे है. प्लीज़ आप मेरे को रेट्स देख के रीच करिएगा. अगर आप मुझसे क्रिस्टल्स बाय करने के लिए मैसेज करते हैं, आप मुझसे रेट्स पूछते हैं, उसके बाद आप गायब हो जाते हैं, प्लीज़ डोंट डू दैट.
ओके बिकॉज अगर आपको नहीं लेना क्रिस्टल तो आप मुझे बोल सकते हैं कि ओके मैम इट्स एक्सपेंसिव, आई डोंट वांट टू बाय इट, बट येस और नो में आंसर दिया करिए। ओके मेरे पास मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप मेरे से कोई भी ब्रेसलेट खरीदते हैं वो फिक्स्ड प्राइस होता है विच इज़ फॉर 1600 रुपीज़ एंड इट्स अ जूलर क्वालिटी क्रिस्टल। ये टूटते नहीं है और ये कांच के नहीं बना है, दीज आर जेन्यून स्टोन्स बिकॉज मैं खुद भी पहनती हूँ। एंड आपको स्टोन्स के बारे में एक बात बताना चाहती हूँ, स्टोन्स एक ऐसी चीज़ होती है, आप ये पूछेंगे क्या ये काम करता है, अगर आप बिलीव करोगे तो डेफिनेटली करता है, बिकॉज सब कुछ आपके बिलीफ पे चलता है। अगर आपके दिमाग में होगा कि मैंने ये पहना है और मुझे फ़ायदा करेगा तो ये करेगा। जनरली क्रिस्टल्स वैसे भी फ़ायदा करते हैं, लेकिन आपका माइंड अगर उस चीज़ के लिए पॉजिटिव होगा ना तो वो ज़्यादा अच्छा असर करता है। तो क्रिस्टल्स हर तरीके की चीज़ों के लिए होते हैं, लव के लिए, मनी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, अगर आपको इंसोम्निया है, नींद नहीं आती है, उसके लिए भी होता है। तो आप कुछ भी बाय कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पेंडेंट लेते हैं दैट विल कॉस्ट यू 1000 रुपीज़ टू 1200 रुपीज़। अगर आप मुझसे कोई भी प्रेशस रिंग लेते हैं, लाइक डायमंड लेते हैं, पन्ना लेते हैं, पुखराज लेते हैं, मेरे पास ये सारे क्रिस्टल्स भी मिलते हैं। वो डिपेंड करता है कितना रत्ती का लेते हैं, आपको सोने में चाहिए, आपको चांदी में चाहिए, उस पर डिपेंड करेगा। ओके सो एनीवे, जो लोग मेरे चैनल पे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स है, आई हैव लॉट ऑफ लव एंड ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स यू माय बेबीज। सो आपकी आज की रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में अभी इन दिनों क्या चल रहा है और आपके लिए कोई गाइडेंस अगर है तो। मैं आपको 3 ऑप्शंस दूंगी। पाइल 1 मूनस्टोन, माया। पाइल 2 रेड जेड और कार्नीलियन। पाइल 3 is tiger's eye. Select your pile guys. एंड हम आपकी रीडिंग को शुरू करेंगे जिन्होंने पाइल 1 चूज किया था, विच इज द मून स्टोन। ओके लेट अस सी पाइल 1, यूनिवर्स हमें क्या बताना चाहता है आपके बारे में। पाइल नंबर 1, ओके पाइल 1, ओके यू, आप लड़के हो या लड़की हो आई डोंट नो, बट यू आर इन लव विद समबडी और यू हैव 2 people in your mind and you're keeping all the emotions to your heart, you're not sharing it with anybody because king of cups एक ऐसा person होता है या होती है जो कि बहुत इमोशनली मैच्योर हो सकती है, जिनमें इतना कंट्रोल होता है कि वो अपने इमोशंस किसी को बताए नहीं। ओके जैसे वो गाना नहीं देखा आपने, वो कौन सी मूवी का गाना है, खामखा बेवजह ख्वाब बुनता रहा। like you can literally, like you are somebody who can literally love someone but never tell them that I love you because of maybe the fear of rejection or maybe some other problem. okay but मेरे को यहाँ दिख रहा है कि आप चाहे लड़की हो या लड़का, okay because it's a water sign energy, Cancer, Pisces, Scorpio and it's a Gemini energy as per the sun signs। कोई एक इंसान किसी को पसंद करता है, उसके दिमाग में 2 लोग हैं, ओके एंड वो अपने इमोशंस किसी को दिखा नहीं रहा है। आपकी ज़िंदगी में आप कुछ करना चाहते हो लेकिन आप कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते। यू आर वेरी श्योर अबाउट व्हाट यू वांट टू डू बट यू आर नॉट टेकिंग वेरी फास्ट स्पीड एक्शंस। मे बी आप कोई लियो हो सकते हो, ओके या फिर आप यू आर समबडी हु हैव लॉट ऑफ इमेंस स्ट्रेंथ विद इन देमसेल्व्स। आपके अंदर खुद के अंदर बहुत हिम्मत है। ओके यू आर अ वेरी स्ट्रांग रेजिलिएंट ह्यूमन बीइंग एज अ पर्सन। ओके यू आर वेरी बर्डन बिकॉज ऑफ समथिंग इन योर लाइफ। ओके और यू आर शिफ्टिंग योर होम, योर सिटी, योर स्टेट, योर कंट्री, आई डोंट नो। यूनिवर्स यहाँ पे 10 of Wands का कार्ड क्यों दिया है? आप किसी इंसान को सोशल मीडिया पे देखते हो और आप बहुत बर्डनड हो गए हो बस देख देख के। ओके भगवान जी, पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्या दिया है? अब आप इस इंसान को कुछ ऑफर करना चाहते हो। ओके आप अपनी ज़िंदगी में इस जगह हो और अगर ये आप नहीं हो तो ये आपका पाइल नहीं है बिकॉज मैं यहाँ पे आपके बारे में बात कर रही हूँ, आपके पर्सन की या किसी के और के बारे में बात ही नहीं कर रही हूँ।
Whether you're a male or a female, this is your energy. If it is not your energy, don't watch this reading. This is not yours. Okay, you see somebody as your past life soulmate and आप किसी से reconciliation करना चाहते हो, आप उसके लिए लॉयल फील कर रहे हो, यू फीलिंग एंड यू फीलिंग लव टूवर्ड्स देम, यू फीलिंग वेरी वेरी सेक्सुअल टूवर्ड्स समबडी, यू वांट टू हैव अ फायर lit inside your ass for someone. Okay, you want to do something and you want to achieve that person. 8 of cups and 2 of wands का कार्ड आया है. ओके, देखते हैं क्लैरिफिकेशन कार्ड. माय बेबीज, भगवान जी यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों दिया है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों दिया है, टावर का कार्ड क्यों दिया है. ओके ओके, तो मुझे दिख रहा है अगर आप अपनी ज़िंदगी में 2 लोगों को जगल कर रहे थे तो आपसे एक इंसान झूठ बोलता था, स्नीकी था, बातें छुपाता था, आपको कंफ्यूज करता था, या फिर यू वर डीलिंग विद समबडी, भले वो लड़की था या लड़का था आपका पार्टनर जिसके भी साथ आप करंटली थे, जो कि या तो लिटरली साइकोपैथ था, वेरी कंफ्यूजिंग ह्यूमन बीइंग, जो आपके भी सर में दर्द करता था या करती थी, बिकॉज दे वर वेरी स्नीकी, दे वर अ लायर, दे वर अ फकिंग चीटर. ओके, एंड आप शायद किसी को छोड़ के आगे बढ़े हो, आपने अपने कार्मिक को रिलीज किया है, या तो फैमिली को रिलीज किया है या किसी ने आपको रिलीज किया है, बट किसी ने किसी को रिलीज किया है. आपकी जिंदगी में टावर मूवमेंट आया है, मतलब आपसे ना किसी इंसान के लिए इतना सेक्सुअल फील करते हो आप कि अब आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, आपके पैंट्स में होने वाला है धूम धूम धाम. ओके, you are not giving up on somebody, but you are just sitting and watching. Maybe if you are ever married, you're going through some kind of a justice. या तो आप अपनी ज़िंदगी में किसी इंसान के बारे में जान गए हो जो आपके सामने बहुत अच्छे दिखती थी या दिखते थे, लेकिन they were negative with you. Maybe you have left somebody, you legally left somebody, and you are thinking about being in union with somebody, maybe with your soulmate. Who is this soulmate, pile 1? This soulmate could be a Virgo, somebody who's a loner, जो अकेले रहना पसंद करता है. Who is this soulmate? This is somebody that you think they are from your soul family. Union and reunion का कार्ड है. आपको ये इंसान चाहिए, अभी आप इस इंसान को इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हो. ओके, देखते हैं पाइल 1. सॉरी मैम, सुबह सुबह उठती हूँ, आई स्मोक, सो सुबह उठती हूँ मेरा गला थोड़ा सा ख़राब रहता है. एनीवे, यूनिवर्स हमें बताइए पाइल नंबर 1 की ज़िंदगी में अभी क्या हो रहा है. आप किसी इंसान के बारे में ये जानते हो कि भाई वो फॉल्स है. ये आपकी मदर हो सकती है, आपकी वाइफ हो सकती है, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, आपकी सिस्टर हो सकती है, आपकी फ्रेंड्स हो सकती है, बट यू नो अबाउट समबडी हु इज़ अ फॉल्स पर्सन. और आपको ये भी रियलाइजेशन हुआ है कि आप किसी के डिवाइन मैस्कुलिन हो, भले आप लड़की हो या लड़का, बिकॉज मैस्कुलिन इज एन एनर्जी. आप हो सकता है किसी बहुत अच्छी जॉब में हो, अभी आप जहाँ पे भी काम करते हो आपकी रिस्पेक्ट बढ़ रही है. ओके, मे बी एज आई टोल्ड यू, यू शिफ्टिंग, यू चेंजिंग योर होम, बिकॉज यहाँ लिटरली इस गाड़ी में बैग्स पड़े हैं, ये शिफ्ट कर रहा है. तो आपकी ज़िंदगी में चेंज आया है कि आप घर शिफ्ट कर रहे हो, या सिटी या स्टेट या कंट्री, आई डोंट नो व्हाट एल्स. आपके पास में कहीं से बहुत सारा सडन वेल्थ आया है, हेरिटेज का आ सकता है. आपकी फैमिली में अगर कोई आपके लिए कुछ छोड़ के गया है, उसका पैसा आ सकता है आपके पास में. आप अपने लाइफ पाथ पे चल रहे हो. अब फाइनली आप जो भी करने के लिए बने थे, आपको किसी फेमिनिन के बारे में पता है कि कोई आपसे एक्सपेक्टेशन लगा के बैठी है, या आप ही वो फेमिनिन हो सकते हो कि आप शायद इस पैसे के आने का एक्सपेक्टेशन कर रही थी और आपको आ गया है. आप किसी के मेन मेल हो या आप कोई मेन फीमेल हो, ट्विन फ्लेम एज एन डिवाइन फेमिनिन. अगर आप लड़के देख रहे हो तो आप मैस्कुलिन एनर्जी, आपको अपनी फेमिनिन पता है कौन है और आपके लिए फॉल्स कौन थी, आपको वो पता है. एंड अगर आप लड़की हो तो आपके मैस्कुलिन को आपके बारे में ये बात पता हो सकती है कि आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो. लेट्स सी पैरल 1, व्हाट गाइडेंस यूनिवर्स हैज फॉर यू. Okay, acceptance is the key to inner peace. At time we must accept things as they are. There is no point trying to change what is beyond our control. तो आपको अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है, बिकॉज अगर आपको इनर पीस चाहिए
तो आपको जो चीज़ें जैसी है ना उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, बिकॉज सब कभी कभी हम लोगों के हाथों में कुछ भी बदलना नहीं होता, कुछ चीज़ें भगवान के हाथ में होती है बेब्स. ओके, see, look at this, you really are accepting something what happened with your life and you really want to have some sexual union with somebody. Honor the place in one another where you are one eternal soul, for there you will find true bliss. आपको अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के बारे में एपिफनी मिली है, लाइक आपको कुछ अवेकनिंग हुई है अपने पर्सन के लिए, एंड आप शायद उस इंसान के लिए भगवान आपको कह रहा है कि आप एक दूसरे को ऑनर करिए, बिकॉज आप दोनों एक सोल हो. ट्विन फ्लेम्स क्या होता है? एक सोल को दो बॉडी में भगवान जी डिवाइड कर देता है. इसीलिए आप अपने ट्विन फ्लेम को सेक्सुअली लव वाइज किसी और से रिप्लेस नहीं कर सकते. मतलब मैंने तो मेरे ट्विन को रिप्लेस करना आज से 2 साल पहले ही बंद कर दिया था, 2019 में ऑलमोस्ट, बिकॉज मुझे ये पता था कि उसको रिप्लेस नहीं कर पा रही हूँ मैं. तो मैंने मतलब छोड़ ही दिया. मतलब मैंने भगवान को इतना ज़रूर बोला था कि जिस भी दिन मुझे इसके अलावा कोई और पसंद आ गया ना तो सोचूंगी ज़रूर, लेकिन उसके अलावा मैं अपनी ज़िंदगी में अपने पे फोकस करूँगी. तो आप अपनी ज़िंदगी में किसी इंसान को अपनी एक सोल की तरह या तो देख रहे हो या आपको देखने की ज़रूरत है, बिकॉज अगर आप एक दूसरे को एक दूसरे के बराबर देखोगे ना तो आपको इस रिश्ते के बारे में रियलिटी पता चलेगी कि ये रिश्ता आपके लिए किसी ना किसी प्रकार की एक ब्लेसिंग है. पहलवान, व्हाट एल्स पहलवान? रायन गॉसलिंग का कार्ड आया है आपके लिए लव ऑरिकल से. ये कार्ड बोलता है साइलेंस हैज मोर मीनिंग देन द वर्ड यू कैन से, यू डोंट से. The hardest role to play is yourself. Don't let someone else write your private life. तो भगवान आपको बता रहा है कि साइलेंस अपनी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इससे ज़्यादा कि आप कुछ ना बोले. तो अपनी ज़िंदगी की कोई भी पर्सनल चीज़ किसी से शेयर मत करिए. पायल नंबर 1, द हार्डेस्ट रोल टू प्ले इज योर सेल्फ. तो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा हार्ड होना दुनिया को क्या लगता है? अपना ऑथेंटिक सेल्फ होना. बिकॉज आधे से ज़्यादा दुनिया नकली जीती है. मैं किसी को नहीं जानती जो ऑथेंटिक है, जो जैसा अंदर है वो दुनिया को वैसा दिखाता है. मैं दिखाती हूँ बिकॉज मुझे किसी से डर नहीं लगता. तो मैं अपने जैसे किसी ऑथेंटिक इंसान से नहीं मिली. आई वॉन्ट लाई. तो आपको अपनी ज़िंदगी में अगर ऑथेंटिक रहना भी है ना तो आप ऑथेंटिक रहिए, लेकिन अपनी ज़िंदगी के आप जैसे हो दूसरों को वैसा ही दिखाइए. चिंता मत करिए, बिना सोचे डरिए, बिना डरे जिए. लेकिन अपनी ज़िंदगी में आप आगे क्या करने वाले हो, किससे मिलने वाले हो, आपके क्या प्लान्स हैं, जब तक वो प्लान आप पूरे करना दो ना किसी को बताओ मत, बिकॉज लोग नज़र लगाते हैं. ओके, डोंट लेट समवन एल्स राइट योर प्राइवेट लाइफ. तो अपनी प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट रखिए, किसी से शेयर मत करिए, बिकॉज आप जो भी प्लान कर रहे हैं अगर आपने किसी गलत इंसान को बोला तो हो सकता है वो आपके काम के बीच में आ सकता है. ओके पहलवान, थैंक्स फॉर वॉचिंग बेबीज एंड आई विल सी यू. आई लव यू. नाउ वी विल गो टू पीपल हु हैव चोजन द रेड जेड. लेट्स सी Palto. Please universe cleanse the energy from pile number 1 and tell me pile number 2 को आप क्या बोलना चाहते हैं. ओके pile 2, आप कहीं ट्रैवल करने वाले हो, ठीक है. pile 2, या तो कोई आपसे ट्रैवल करके मिलने आ रहा है या आप कहीं ट्रैवल करके जाने वाले हो, ठीक है, जून से पहले या जून में. एम्प्रेस, आप डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में हो. एंड डिवाइन फेमिनिन जैसे मैंने बोला एक एनर्जी होती है विच इज़ द एनर्जी ऑफ अ गॉडेस. व्हाट इज अ गॉडेस? समबडी जो काइंड भी है, जो नर्चरिंग भी है, जो नए प्रोजेक्ट्स को, बिकॉज सी आई एम वेयरिंग अ सेक्रल कलर, सेक्रल चक्रा कलर विच इज ऑरेंज. This is the energy of a divine feminine, orange color, sacral chakra. Your sacral chakra is your sexuality as well as your creativity. जब आपकी ज़िंदगी में आपकी सेक्सुअलिटी ब्लॉक हो जाती है ना तो आपकी क्रिएटिविटी भी ब्लॉक हो जाती है. तो आप एक ऐसी फेमिनिन एनर्जी हो, चाहे लड़के में हो लड़की में,
कि आप बहुत ही फर्टाइल हो, अभी आप बहुत एक्सट्रीमली फर्टाइल हो सकते हो. इफ यू हैव सेक्स विद समबडी यू माइट गेट प्रेग्नेंट, और यू माइट बी गेटिंग प्रेग्नेंट बिकॉज शी इज प्रेग्नेंट. यू वुड बी गेटिंग प्रेग्नेंट वेरी सून. ओके, मे बी इन 3 months, who knows, 3 years भी हो सकता है. और मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप एक ऐसी फेमिनिन एनर्जी हो जिसके पास में सेक्रल एनर्जी है काफ़ी एक्सट्रीमली, एंड आप उससे क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स को, आइडियाज़ को क्रिएट करते हो. आपकी बाउंड्रीज भी है. ओके, आप इमोशनल हो, आप इंडिपेंडेंट हो, और आप अपनी ज़िंदगी में किसी इंसान के पीछे नहीं भागते कि मुझे मेरी जगह चाहिए. बिकॉज एम्प्रेस का मतलब होता है एक डिवाइन मदर, एंड डिवाइन मदर को लोग आके, डिवाइन मदर का मतलब होता है शी इज अ रिसीवर, शी इज अ ट्रू एपिटोमी ऑफ अ फेमिनिन एनर्जी, एंड अ ट्रू फेमिनिन एनर्जी नेवर गिव्स अंटिल शी रिसीव्स समथिंग. ओके, बिकॉज एक गिवर होने का काम मर्दों का होता है, लड़कों का मैस्कुलिन एनर्जीज का, एंड फेमिनिन एनर्जीज का काम होता है लेना. जब वो लेती है तभी वो कुछ देती है. जब उसको लोग ग्रोसरी ला के देते हैं, आटा चावल दाल सब्जी, तो वो खाना बनाती है वरना कैसे बनाएगी. तो यू आर लाइक दैट. somebody is stalking you on social media, or you are doing something on social media, maybe you're daydreaming, you're visualizing, or somebody is stalking you on social media and they are daydreaming about you like a child. Okay, some new friendships are coming in your life. Somebody will offer a friendship, hand of friendship towards you. 4 of Wands, maybe you will be meeting your twin flame. Either you will get married very soon, or maybe you will get married to your twin flame, or you'll meet them in the marriage, or some kind of a celebration. Some kind of a celebration is coming in your life. हाई प्रीस्टेस, आप कोई डिवाइन फेमिनिन एनर्जी हो सकते हो जो कि मेरी तरह साइकिक है. ओके, आप टैरो रीडिंग करते होगे, आप हीलर होगे, आप अपनी सीक्रेट्स किसी को नहीं बताते, आपको किसी चीज़ की मेंटल क्लैरिटी है. 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो ये देखते हैं 7 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड क्यों दिया है भगवान. हु इज द 7 ऑफ सॉर्ड्स. ओके, तो आपकी ज़िंदगी में एक मैस्कुलिन एनर्जी है जो कि आपको बहुत मिस कर रहे हैं अभी. ओके, लेकिन वो बहुत लॉजिकल माइंडेड है, वो कुछ बोलते नहीं है, वो चुप रहते हैं, बहुत शांत है. उनके ग्रे हेयर हो सकते हैं. ओके, वो ऐसे जूड़ा बनाते हो, मे बी उनके लंबे बाल हो, मे बी उनको हाफ जैकेट्स पहननी पसंद हो. ओके, एंड उनको बूट्स पहनने पसंद हो. वो बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं, और ये एंसेस्टर्स का दिया हुआ रिश्ता है. बिकॉज यहाँ पे क्रो है, क्रो स्पिरिट. दे आर मिसिंग यू. दे थिंक maybe this relationship is over, they're feeling left out in the cold without you, but वो आपसे ये बातें छुपाते हैं. ओके, अब हम ये पूछते हैं क्यों छुपाते हैं. बिकॉज आप दोनों के बीच में कभी कोई इशू हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, उनको बार बार उसी की याद आती है. ओके, और उनको ये रियलाइजेशन है कि आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो, लेकिन उन्होंने फिर भी आपसे झगड़ा किया, और अभी वो आपको हील होते हुए देख रहे हैं, या वो खुद हीलिंग कर रहे हैं, अपने दिल को हील कर रहे हैं. ओके, और आप उनकी मैच हो, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स. अगर वो भी ब्लंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटेलिजेंट है तो आप भी हो, और वो करंटली सिंगल है वो पर्सन. ठीक है, एंड आपकी जिंदगी में आपका डिवाइन मैस्कुलिन आने वाला है, आपका मैच, द वन हु इज मेंट फॉर यू. बिकॉज एम्प्रेस के साथ में कोई किंग नहीं रहता, बिकॉज एम्प्रेस 4 क्वींस होती है ना टैरो कार्ड्स में. क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वंस, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. 4 क्वींस को जब आप मिक्स कर देते हो ना, तो आप एम्प्रेस बनते हो. वैसे ही एम्परर बनता है 4 किंग्स को मिला दो. किंग ऑफ वंस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स. सो जो क्वालिटीज आप में है ना, ये आपका एग्जैक्ट मैच है. या तो आप इसे पहले से जानते हो, या ये कोई नया इंसान हो सकता है. दे आर अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन बिकॉज दे आर होल्डिंग अ चेस in their hand, chess ka pawn, and this entire twin flame journey was basically in their hands and they know it, or maybe they want to come towards you. Devil energy यहाँ क्यों आई है भगवान जी. Who is this devil? Why do we have a devil card here? Devil. ओके, तो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो आपके लिए बहुत सेक्सी और अल्यूरिंग फील करते हैं. ओके, यू सक देम लाइक अ सक्यूबस. ओके, दे आर एडिक्टेड टू यू.
एंड अगर आप अपनी ज़िंदगी में इन दिनों बहुत बोर हो रही हो तो वो बहुत जल्दी आने वाला है और आपकी तरफ कोई लीप ऑफ फेथ ले सकती है या ले सकता है। ओके, लेट्स सी पालतू, व्हाट एल्स अबाउट योर लाइफ, क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। ग्रेट फॉर्चून आने वाला है आप लोगों की ज़िंदगी में। ओके, कोई कोर्ट केस भी आ सकता है आपके ऊपर। आप अपने घर को शिफ्ट करोगे, सिटी को या स्टेट को, या कंट्री भी हो सकती है। आपके पास कहीं से सडन वेल्थ आएगी, हेरिटेज की आ सकती है, बोनस आ सकता है, नो। ओके, व्हाट एल्स, पायल नंबर 2, और क्या आने वाला है पायल नंबर 2 की ज़िंदगी में। पायल नंबर 2, फैमिली, अगर आपकी कोई फैमिली नहीं है तो मे बी आप अपनी फैमिली से मिलोगे, नहीं बहुत दिनों से नहीं मिले हो, नहीं तो अपनी फैमिली क्रिएट करोगे। अगेन चेंज, बार बार भगवान बोल रहा है आप अपना घर बदलने वाले हो। और क्या आने वाला है आपकी ज़िंदगी में, एक चाइल्ड हो सकता है, आप एक नए बच्चे को जन्म दो या आप अपने इनर चाइल्ड को हील करो। और क्या आने वाला है पार्टो की ज़िंदगी में यूनिवर्स, आप हो सकता है जिस इंसान के साथ में मैरिज करे वो आपको अपनी मदर से मिला सकता है या फिर आप अपनी मदर से मिल सकते हो। नहीं तो इस रीडिंग में आपकी मदर आके आपको ब्लेसिंग्स दे रही है, अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो। See, your mother is again coming. She loves you. She wants to tell you, I love you too, mama. You need to tell her that. आप बहुत बड़ा घर लेने वाले हो, ओके, नहीं तो नया घर बनाने वाले हो, ओके। और आपके फादर भी आ रहे हैं इस रीडिंग में, अगर आपके मदर फादर इस दुनिया में नहीं है, अगर है तो मे बी आपका रिश्ता उनसे बेहतर होने वाला है। और अगर आपके मदर फादर दोनों नहीं है तो वो दोनों आपको इस समय ब्लेसिंग दे रहे हैं इस रीडिंग के थ्रू। एंड वो आपको ये बताना चाहते हैं कि उनका हाथ आपके सर पे है एंड आप बहुत प्रिविलेज्ड हो। मैं पार्टू में रोती क्यों? वो ये बोलना चाहते हैं आप बहुत प्रिविलेज्ड हो, आपको भगवान की तरफ से बहुत कुछ दिया हुआ है। ओके, आपके लिए क्या गाइडेंस है पार्टू? 2 कार्ड आया, रोमांस, क्यूपिड, एरो, स्ट्राइक। आपकी ज़िंदगी में ना यूनियन आ सकती है किसी के साथ में। अगर आप अभी तक किसी से मिले नहीं हो तो आप किसी से मिल सकते हो। आपकी ज़िंदगी में रोमांस आना चाहता है। एंड हीलिंग, इमेजिन योर सेल्फ एंड योर बिलवड सराउंडेड बाय लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। तो आपका अगर कोई पर्सन है तो उसको और अपने आप को एक वाइट लाइट में सराउंड देखिए कि आप और वो एक दूसरे को पकड़ के गले लगा के खड़े हैं एंड आप दोनों को वाइट लाइट इस तरीके से सराउंड कर रही है जैसे कि इन दोनों को कर रही है। ओके, एंड आप ये फील करिए कि आपका रिलेशनशिप अपने पर्सन के साथ ऑलरेडी हील्ड हो रहा है। ओके, आपके लिए क्या कार्ड आता है फालतू? आपके लिए कार्ड आया है एमिली ब्रॉन्ते। ये कार्ड बोलता है, इफ यू एवर लुक्ड एट मी वंस विद व्हाट आई नो इट इज इन यू, आई वुड बी योर स्लेव। तो आप अपनी जिंदगी में किसी ऐसे इंसान को जानते हो शायद कि आपको उस इंसान के आईज में हमेशा अपने लिए ना लव एंड अफेक्शन दिखा एंड आप उसे ये बोलना चाहते हो या भगवान आपको ये बोल रहे हैं कि इफ यू एवर लुक्ड एट मी वंस विद व्हाट आई नो इज इन यू, आई वुड बी योर स्लेव। तो बेसिकली आप ये बोलना चाहते हो कि आपने किसी इंसान की आंखों में ना बहुत पोटेंशियल देखा। ओके, अगर वो अपने आप का उस पोटेंशियल को और आपके लिए उस प्यार को अपनी आईज में देख पाती या पाते तो आप शायद उनकी गुलामी करते। हार्ट्स कैन बी ब्रोकन बट सोल शुड बी शेयर। अगर आपका उस इंसान ने कभी दिल तोड़ा है ना तो लेकिन आपकी सोल दोनों की एक है। ट्विन फ्लेम्स पुश ईच अदर, trigger each other. Why do they do it? They don't do it because they hate each other. They are their bestest friends. And ये जितने भी ट्रिगरिंग्स है ना, ये ट्रिगरिंग्स होती है हमारी शैडो। और मैं ये नहीं कहती कि आपको अपना शैडो खत्म कर देना होता है, कोई नहीं कर सकता। किसी में भी है, कोई इंसान ऐसा नहीं हो सकता जो 100% परफेक्ट हो, जो चिंता ना करता हो, जिसे जेलसी ना हो। चलो मैं तो सच बोलती हूँ, मुझे जेलसी और झूठ बोलना नहीं आता, मैं किसी और का कॉम्पिटिशन नहीं मानती। लेकिन हाँ, मैं थोड़ी पोजेसिव हूँ, हल्की बहुत अपने लोगों के लिए, ठीक है। वो भी एक डार्क साइड है, हर इंसान में एक डार्क साइड होता है। तो बेसिकली
आप दोनों की सोल एक है। अगर ट्विन फ्लेम अपने दूसरे ट्विन को रिजेक्ट करता है ना, उसके बहुत रीज़न होता है। मैंने बताया कि कभी कभी वो दूसरे रिलेशनशिप्स में स्टक होता है, उसको कमिटमेंट देने से डर लगता है, उसका दिल पहले टूटा हुआ आता है तो वो दोबारा नहीं चाहता कि वो किसी को अपने इतना पास आने दे कि उसको फिर से ये मौका मिले किसी और को कि उसका दिल तोड़ा जाए। ओके, समटाइम्स यू डोंट चूज, योर ट्विन डज नॉट चूज यू बिकॉज आप दोनों फाइनेंशियली एक दूसरे के लायक नहीं होते। समटाइम्स योर ट्विन डज नॉट चूज यू बिकॉज आप लोगों के बीच में कल्चरल कंडीशनिंग्स अलग होती है। उनके पेरेंट्स आपके लिए शायद ना माने, वो आपको पसंद करते हैं, उससे ज़िंदगी नहीं चलती ना। बिकॉज लोग जब एक दूसरे के साथ में जुड़ते हैं तो परिवार जुड़ते हैं, दो लोग नहीं जुड़ते। ऐसा हिंदुस्तान में होता है लेकिन हो यही सारी चीज़ें ट्विंस को बेसिकली भगवान ने धरती पे भेज के बनाया है कि आपको ये दुनिया के बनाए हुए रीति रिवाजों को तोड़ने की ज़रूरत होती है। बिकॉज इस दुनिया में भगवान ने किसी को किसी से प्यार करने से मना नहीं किया अगर वो आपका सगा भाई बहन और मम्मी पापा नहीं है तो। उसके अलावा इस दुनिया में आप हर रिश्ते में प्यार कर सकते हो, चाहे वो आपके कोई भी हो। मतलब मैं इंडिया में रह के ऐसी बात बोल रही हूँ, लेकिन मैंने ऐसे केसेस सुने हैं अपनी पर्सनल रीडिंग्स में कि आप अपनी खुद की फैमिली में भी किसी के ट्विन हो सकते हो, लिटरली वेरी क्लोज रिलेशनशिप में। भगवान ऐसा क्यों करता है? इसलिए नहीं कि भगवान आपका दुश्मन है, भगवान इसलिए करता है बिकॉज ये रिश्ते, ये ये मतलब मैं मम्मी पापा बोल रही हूँ, ये चाचा चाची बहन कजन्स, ओके, इन लॉज, ये सब लोग हम लोगों ने बनाया है। भगवान ने हम लोगों को नहीं बनाया था इस तरीके से कि हम लोग एक कम्युनिटी बना के चले। तो बेसिकली आपकी ट्विन ने आपको किसी भी रीज़न से अगर आपका दिल तोड़ा था ना, तो आपकी सोल एक दूसरे के साथ में शेयर्ड है। लव इज लाइक द वाइल्ड रोज बैरियर, फ्रेंडशिप इज लाइक द होली ट्री। तो बेसिकली जो प्यार होता है ना, प्यार विदाउट दोस्ती एक गुलाब का फूल होता है जिसमें कांटे होते हैं। बिकॉज आपको शुरू में तो सब कुछ बहुत खूबसूरत, गुलाब कितना खूबसूरत होता है, बट उसके साथ में कांटे भी आते हैं। तो प्यार में अगर दोस्ती नहीं है ना, तो आपके पास में हमेशा प्यार के साथ कांटे आएंगे। लेकिन अगर उस प्यार में दोस्ती है ना, तो वो एक होली ट्री बन जाता है, बट विच विल ब्लूम मोर कॉन्स्टेंटली। तो आप खुद सोचिए कि जहाँ पे प्यार में दोस्ती नहीं है, वो गुलाब का झाड़ी ज़्यादा लंबा या बड़ा होगा, या फिर एक होली ट्री बड़ा होगा और वो ब्लूम करेगा जहाँ पे दोस्ती है। बिकॉज जहाँ दोस्ती होती है ना, वहाँ लोग एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को स्पेस देते हैं, एक दूसरे को इज्जत देते हैं, चाहे पोजेसिव हो, आई डोंट गिव अ फक, okay, but they respect each other's space and they never judge each other, they always forgive each other. And I want to tell you, you don't forgive people for them, you do it for yourself, because when you forgive other people, आप अपनी ज़िंदगी में से अपना बहुत बड़ा कर्मा हटाते हो। बिकॉज आप जब तक अपनी ज़िंदगी में किसी को माफ़ नहीं करते, आपकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा पार्ट आपकी बॉडी के एटम्स का, आपकी एनर्जी का उस इंसान से नफरत करने में जुड़ा रहता है। समझ रहे हो आप मेरी बात? आप किसी इंसान से नफरत करके उसे अपनी अगर एनर्जी दे रहे हो तो आप ड्रेन हो जाओगे। जब किसी इंसान को आप माफ़ करते हो ना, तो उस नफरत को भी ख़त्म करते हो, उस गुस्से को भी माफ़ करते हो। बिकॉज जो इंसान कि दिल में ना बहुत प्यार है अपने खुद के लिए ना, वो दूसरे इंसानों को माफ़ करने में बिलीव करता है। बिकॉज इस दुनिया में कोई किसी का दिल तोड़ना नहीं चाहता। लोग तोड़ देते हैं कभी कभी सिचुएशंस की वजह से, कभी कभी अपनी गलतियों की वजह से। जब आप अपनी ज़िंदगी में इतने मैच्योर होकर सोचेंगे ना, तो आप कभी किसी इंसान को जज नहीं करेंगे। ऑलराइट गाइज, वंडरफुल रीडिंग, आई लाइक इट। पाइल नंबर 2, आई एम सॉरी आई गॉट इमोशनल मदर फादर वाले मैसेजेस सुन के। ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। आई लव यू। नाउ वी विल गो टू द लास्ट पाइल, which is the tiger's eye crystal. Let's see tiger's eye. Please cleanse the energy from pile number 1 and pile number 2. And sisters, my spirit guides, my angels, tell me, what do you need to tell me about pile number 3? Okay, pile 3, we got your cards. आप अपनी जिंदगी में देखो, पहली बात तो ये कि अगर आपकी कोई इच्छा है, आप किसी इंसान को पाना चाहते हो और वो किसी ना किसी तरीके से फेमस है आपसे ज़्यादा,
आपकी वो इच्छा पूरी होगी, भले वो फेमस है चाहे नहीं है, चाहे आपको सेलिब्रिटी पे क्रश है, आपको वो सेलिब्रिटी भी मिलेगी। ऐसा नहीं है तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ऊंचाई पे जाने के लिए बने हो और आपका टाइम आ गया है कि यू विल बी शाइनिंग वेरी वेरी सून, यू विल बी फेमस। 10 ऑफ वांड्स, आप बहुत बर्डनड हो अपनी ज़िंदगी में, या आप लिटरली अपना घर शिफ्ट कर रहे हो। आप अपने बच्चे साइड को लेकर अपनी ज़िंदगी में ना सब कुछ खुद कैरी करते हो, घर में चीज़ें करते हो, और आप अंदर से ना बिल्कुल एक छोटे मासूम बच्चे की तरह हो, और आपको इतनी मेच्योरिटी दिखानी पड़ती है ना, तो आप आपके कंधे झुक गए हैं, मुझे जो दिख रहा है। डेथ एंड रीबर्थ, आप मेजर ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर रहे हो, आपकी ज़िंदगी में कुछ खत्म होगा ताकि कुछ नया शुरू हो सके। यहाँ डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड क्यों दिया है? आपका पैसा, अगर आप अपने पैसे के बढ़ने का इंतज़ार कर रहे हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट पे ऑफ होने वाला है, बिकॉज आपने अपनी ज़िंदगी में शायद आपका कोई एक काम खत्म होगा, दूसरा आप शुरू करोगे, उससे पहले आपके पास पैसा आएगा। 3 ऑफ सॉर्ड्स, आपका दिल टूटा हुआ है, या तो आपको किसी ने धोखा दिया है या किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया है, आपका दिल टूटा है, यू आर हर्टिंग बिकॉज समबडी हैव बिट्रेड यू। 10 ऑफ सॉर्ड्स, it's a betrayal. There was no equal give and take in some kind of a relationship in your life. Okay, maybe you were dealing with a masculine energy, or you could be this masculine energy. Maybe that could be a thing. आप कहीं ट्रैवल करने वाले हो, या कोई आपसे ट्रैवल करने मिलने आने वाला है। आप हो सकता है डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में हो, डिवाइन मदर, शी इज अ क्वीन ऑफ ऑल क्वींस। ओके, आप अभी अपनी जिंदगी में अपने पे फोकस कर रहे हो, आपकी बाउंड्रीज है, आप यू लव योर सेल्फ, यू हैव योर ओन मनी, यू आर अ वेरी नर्चरिंग पर्सन, वेदर यू आर अ मेल और अ फीमेल। एंड अगर आप लड़के हो तो आप अपनी डिवाइन फेमिनिन से मिलने जा रहे हो या जाना चाहते हो। आप एक अवेकेंड ह्यूमन बीइंग हो, आप काफ़ी डिप्रेशन में हो, रात में आपको किसी चीज़ की गिल्ट होती है, नींद नहीं आती है, ऐसा क्यों होता है? आप किसी इंसान से रिकन्सिलिएशन करना चाहते हो, और ये सारी बातें आपने किसी से सीक्रेट रखी है। अब आपके पास ऑप्शंस भी बहुत हो सकते हैं, तो आप ऑप्शंस देख रहे हो अपने, दैट कुड बी अ थिंग। ओके, व्हाट एल्स? मम्मा, हो सकता है यू आर फीलिंग लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फाइनेंशियली, तो मे भी हो सकता है आप जिस इंसान से शादी करोगे तो आपका पैसा आएगा उस इंसान के साथ में, जब आप व्हेन यू विल गेट मैरिड टू समबडी यू विल मेक मनी टुगेदर। 2 ऑफ सॉर्ड्स, आप बहुत कंफ्यूज्ड हो, बहुत परेशान हो, साइकोपैथ एनर्जी हो रखी है आपकी इन दिनों। क्यों? बिकॉज आप दो लोगों के बीच में कंफ्यूज हो, आपको कौन चाहिए, या आप श्योर हो आपको कौन चाहिए बट आप मौका ढूंढ रहे हो। बिकॉज हो सकता है आप किसी एक लीगल मैरिज में फंस गए हो। लीगल मैरिज का मतलब होता है जो कि घर वालों ने तय कराई हो, लेकिन आपका दिमाग इन दिनों कहीं और है। मुझे तो यही एनर्जी दिख रही है करंटली। ओके, व्हाट एल्स? ये आपकी अगर रीडिंग नहीं है, चूज अनदर पाइल और मे बी चूज माई रीडिंग नेक्स्ट टाइम। आपकी जिंदगी में क्या आने वाला है? मैच्योर मैन। अगर आपके फादर नहीं है इस दुनिया में, दे आर गिविंग यू ब्लेसिंग्स राइट नाउ, दे आर टेलिंग यू दैट दे लव यू। आपकी ज़िंदगी में आप किसी से शादी करने वाले हो, आप किसी को जेल भिजवाने वाले हो, या आप अपनी मेंटल जेल में हो सकते हो। और अगर आप किसी को जेल भिजवाने वाले हो तो चाइल्ड कस्टडी के लिए भिजवा सकते हो, या चाइल्ड से रिलेटेड किसी चीज़ को। आप एक नया बिजनेस शुरू करने वाले हो, या आप अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट कर रहे हो अगर आपकी शादी वादी नहीं हुई है तो। यू हैव 2 लवर्स इन योर माइंड, यू नीड टू चूज एंड यू आर मे बी चूजिंग। You want to gift somebody or you are would be getting some kind of a gift. अब अपनी कम्युनिटी से जुड़ोगे, आपकी जो भी सोल कम्युनिटी है या फैमिली कम्युनिटी है। आप अपनी सिटी, स्टेट, कंट्री, घर शिफ्ट करने वाले हो या कर रहे हो। आप अपने सही लाइफ पाथ पे चल रहे हो, जो भी आप करने के लिए बने हो। आप किसी इंसान को दिन रात सोचते हो, या कोई इंसान आपके बारे में दिन रात सोचता है। अगर आप लड़की हो, वो पेंटर है तो आपके लिए पेंटिंग बनाते होंगे, नहीं तो वो आपकी पिक्चर्स देख के कुछ सोचते रहते हैं। ओके, नहीं तो अगर आप लड़की हो तो आपके दिन रात किसी के बारे में सोच रहे हो इन दिनों। आप वेल्दी मैन से या तो शादी करने वाले हो, या आप वेल्दी मैन खुद हो सकते हो। ओके, ouch, I'm sorry man, I'm sorry. Let us see.
What does the universe wants to tell you, Palto? Give thanks for the blessing of love soon to come your way. Know that you deserve to be and have all that your heart desires. तो भगवान कह रहे हैं अभी से थैंक यू बोलना शुरू कर दो, बिकॉज आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग ऑफ लव आने वाली है बहुत ही जल्दी. एंड ये जान लीजिए कि आप अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ डिजर्व करते हैं जो आपका दिल चाहता है. ओके, दिल चाहता है कभी न बीते छुट्टी के दिन. You must be getting something like that. Soulmate, oh my God, your soulmate is already with you in the spirit. Believe this, and they will physically manifest. आप अपनी जिंदगी में soulmate का मतलब twin flame भी हो सकता है, नहीं तो आप अपने किसी soulmate को attract कर रहे हो और आपका soulmate आपसे 5D में बहुत प्यार करता है. You are already connected with your soulmate in 5D. And अगर आप ये believe करोगे, अपना लव एंड अफेक्शन उस इंसान को सेंड करोगे, तो यू विल फील देयर एनर्जी. लेट्स सी आपके लिए कौन सा कार्ड चूज करते हैं लव ऑरेकल से. तो आपके लिए चूज किया है मैरी शैली. आई डोंट नो हु द फक इज शी. लुक एट दैट ज़ॉम्बी बिहाइंड यू. Maybe you literally had a zombie with your life stuck to you on your back. चलता फिरता भूत बहन की आँख. The beginning is always today. तो जिंदगी में शुरुआत करनी है तो आज से करो भैया, कल कुछ नहीं होता. और जो चला गया वो चला गया. ओके. Elegance is inferior to virtue. A slavish bondage to parents cramp every faculty of the mind. तो एलिगेंस इज इंफीरियर टू वर्चू. सो एलिगेंस जो होती है वो दयनीय होती है वर्चू से. अ स्लेविश बॉन्डेज टू पेरेंट्स. अपने घर वालों से अगर आपकी जिंदगी में हो सकता है आपके पेरेंट्स ज़ॉम्बी हो. ओके, बहुत ही ज़ॉम्बी टाइप्स. आप उनसे बहुत कोडिपेंडेंट हो. सो स्लेविश बॉन्डेज टू पेरेंट्स क्राम्स एवरी फैकल्टी ऑफ द माइंड. तो आप अपनी जिंदगी में आपको स्लेविश बॉन्डेज अपने पेरेंट्स से, जो कि आपके पेट में दर्द करता है और आपके दिमाग में भी करता है, बट आप उसे इग्नोर करते हो. व्हाई डू यू डू दैट? डोंट डू दैट. ओके, पाइल नंबर 3, दैट वाज योर रीडिंग. आई होप यू लाइक योर रीडिंग. एंड ये एक जनरल रीडिंग है. इट माइट रेजोनेट विद यू, इट माइट नॉट रेजोनेट विद यू. वॉच इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट. अगर आप मेरे चैनल को डोनेशन देना चाहते हैं, सुपर थैंक्स के बटन को दबाइएगा. लाइक एंड डिसलाइक के बटन के बगल में है एक हार्ट शेप बटन जिस पे डॉलर साइन बना है. उससे आप मेरे चैनल को कुछ भी डोनेट कर सकते हैं. एंड अगर आप मुझे टैरो कार्ड गिफ्ट करना चाहते हैं, उसकी लिस्ट इस वीडियो के नीचे है. आप मेरे से मेरा एड्रेस पूछ सकते हैं, मुझे सेंड कर दीजिएगा. आई विल बी वेरी ग्रेटफुल. एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स बुक करते हैं, प्लीज़ अगर आप हाई वाइब्रेशन में हैं, आप परेशान नहीं हैं. बिकॉज मैं एक बात बताऊँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ यार. मैं हर एक इंसान को मेंटली ठीक नहीं कर सकती. बिकॉज आप लोगों को ठीक करते करते हैं ना, मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाती है. एंड आई डोंट वांट टू फक विद माई मेंटल हेल्थ नाउ. बिकॉज मैं अगर किसी नेगेटिव इंसान से बात करती हूँ ना, तो 4 दिन मैं नेगेटिव रहती हूँ. आई डोंट लाइक डूइंग दैट. एंड प्लीज़ डोंट डू इट विद एनीबडी. यू नीड टू हील योर ओन एनर्जी बाय योर सेल्फ. एंड इफ यू डोंट इवन, बिकॉज मेरे पास कई लोग बिल्कुल ही परेशान आते हैं, बहुत परेशान. ऐसे नहीं होना चाहिए यार. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. बिकॉज यू नीड टू फर्स्ट सी, यू नीड टू हेल्प योर सेल्फ एंड अदर कैन ओनली गाइड यू. सो आई एम अ गाइड, आई कैन गाइड पीपल, बट यू नीड टू हेल्प योर सेल्फ, राइट? सो थैंक यू सो मच गाइज एंड आई विल सी यू. बाय बाय.